नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पर अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आज से लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व में विकसित थी। यह सभ्यता विश्व की 4 महान सभ्यताओं और पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा सभ्यता, जिसमें सबसे बड़ी है हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था। ये वर्तमान के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इसके प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा। खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ी। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके लगभग क्षेत्र जब खोजे गए थे वो सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए थे। अन्य स्थल हैं मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। इस सभ्यता को ये मानते हैं कि काफी विकसित सभ्यता थी, क्योंकि इनके शहरों की ग्रिड प्रणाली पर सड़कें बनी हुई थी। जल निकासी व्यवस्था उन्नत थी। ईंटों का प्रयोग करते थे ये लोग। पकी हुई ईंटें, मतलब आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे और इनका आकार 1.2-4 के अनुपात में था। इनके शहर 2 भागों में विभाजित थे। एक ऊंचा दुर्ग था जिसमें शासक या पुरोहित वर्ग, और निचला हिस्सा था वो शहरी लोगों के लिए था। अब बात करते हैं यहाँ के कृषि, शिल्प और वैश्विक व्यापार का केंद्र की। कृषि में ये गेहूं, जौ, राई, मटर और कपास का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पाले जाते थे। शिल्प में मिट्टी के बर्तन बनाने, मनके बनाने और धातु शिल्प में कुशल थे। धनुधड़ो मनका बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। व्यापार, पत्र, धातु और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें लोथल एक बंदरगाह भी शामिल है। लोथल में एक बंदरगाह है, वो भी शामिल है पुरातात्विक साक्ष्य। लोथल में एक बंदरगाह मिला है। बात करते हैं हड़प्पा के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, वो कहाँ से आए थे। ये एक कहानी है। पुरानी कहानी ये कहती है कि आर्य नामक लोग जो मध्य एशिया से भारत आए थे, इस सिद्धांत के अनुसार इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और यहाँ की संस्कृति को बदल दिया। आर्यन आक्रमण सिद्धांत ने दशकों तक भारतीय इतिहास को इस तरह समझाया और भारतीय इतिहास की समझ को प्रभावित किया। ये पुराना सिद्धांत, मध्य एशिया से प्रवासन का सिद्धांत, ये भी पुराना सिद्धांत है। लेकिन ये लोग कौन थे, हड़प्पा के लोग कौन थे, मूल थे या ये भी बाहर से आए थे, इस बात की अब नई जो रिसर्च हो रही है वो इस बात को ये प्रमाणित कर रही है कि ये लोग मूल लोग ही थे, सब यहीं के लोग थे। कैसे कर रही है आगे हम देखेंगे। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मिला है। यह पूर्व हड़प्पा काल से लेकर परिपक्व हड़प्पा काल तक के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। राखीगढ़ी से एक महिला का कंकाल मिला है, जिसके डीएनए विशेषज्ञों और भारतीय पुरातत्वों की एक टीम ने 3 साल तक अध्ययन करके इनके जीनोम का अध्ययन किया और ये आया कि इस महिला के डीएनए में कोई भी स्टेपी पास्टल जीन यानी मध्य एशिया के लोगों से संबंधित जीन नहीं मिला। तो इससे लगभग आर्यन आक्रमण का सिद्धांत और मध्य एशिया से बड़े पैमाने के प्रवासन के सिद्धांत तो लगभग खारिज हो जाते हैं और ये निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा के लोग बाहरी नहीं थे बल्कि यहीं के निवासी थे। अब ऐसे 3 बिंदु निकल के सामने आए। पहला, स्वदेशी मूल को कंकाल के डीएनए से जो निष्कर्ष निकला उससे ये निरंतर आनुवांशिक विरासत। पिछले 12,000 वर्षों से दक्षिण एशिया का एक ही जीन रहा है। बाद में विदेशियों के आने से जीन में मिश्रण हुआ, लेकिन मूल आबादी यहीं की थी। और स्थायी विकास, भारत में खेती करने और पशुपालन करने वाले लोग बाहर से नहीं आए थे। शिकार संग्रह से लेकर आधुनिक विकास तक सब यही के लोगों ने खुद किया। ये 3 चीजें सामने आई। दूसरा बड़ा रहस्य है कि गायब कैसे हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी जैसे शानदार शहर क्यों वीरान हो गए। हजारों साल तक फलने फूलने वाली ये सभ्यता धीरे धीरे कैसे खत्म हो गई। क्या अचानक हुई घटना थी या एक धीमी प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। वो बताया है कि बारिश की कमी और टेम्परेचर में बढ़ोतरी से सूखे हुए नदी और झीलों के पानी में कमी आई और खेती को प्रभावित किया। तो हुआ क्या कि इस सूखे के संघर्ष को लोगों ने कृषि में बदलाव कर दिया।
बस्तियों के स्थानांतरण हुए और लोग शहरी से ग्रामीण, अंत में बड़े बड़े शहर खाली होने लगे और लोग छोटे छोटे गांव और समुदाय में बिखर गए। सभ्यता गायब नहीं हुई बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। अब अंतिम रहस्य ये है कि इनकी लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। अभी तक इनकी लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, लेकिन अभी एक जो तमिलनाडु सरकार है उसने $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है। जो भी इन लिपि को पढ़ने की सफलता हासिल करेगा उसे तमिलनाडु सरकार $1 मिलियन का इनाम देगी। सिंधु घाटी के लोग कौन थे, कैसे गायब हुए, अब ये रहस्य धीरे धीरे सुलझ तो रहे हैं, लेकिन ये जानना बाकी है कि वो आपस में किस तरह व्यवहार करते थे, किस तरह बात करते थे, क्या उनकी लिपि जब पढ़ी जाएगी ये समझ में आएगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।